दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पेपर का ट्रेंड लगभग हमने जैसे 23 में, 22 में और जो है वो 17 में देखा था, लगभग हमें पेपर का ट्रेंड वैसे ही देखने को मिला है। 2 दिन इसलिए हो गए क्योंकि लगातार मैं बच्चों से बात कर रहा था, उनका रिव्यू में देख रहा था, है ना। पोल्स मैंने करवाए, अदर प्लेटफॉर्म के भी पोल्स को मैंने क्रॉस चेक किया और ओवरऑल एक डेटा के आधार पे क्या एक ऐसा नंबर बन सकता है जोन वाइज, ताकि आप अपना नंबर, अपनी एक्यूरेसी को यहाँ पे चेक कर पाए। मेक श्योर करें कि जो है वो आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में स्पीड का गेम उतना नहीं होता जितना एक्यूरेसी आपके लिए होता है। और मैंने हमेशा बोला है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो पेपर है, अगर आप बाकी सभी मेंस से तुलना करें, आरआरबी क्लर्क मेंस के समतुल्य आपको जो है वो, स्पेशली अगर मैं कहूं रीजनिंग में मेंस का लेवल होता है। गेम चेंजर आपके लिए मैं कहूं तो एक जीए का जो है वो पैटर्न होता है। सो इस वीडियो के बाद अपनी एक्यूरेसी को भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं बेसिक से। अगर मैं सबसे पहले वैकेंसीज के ट्रेंड को देखूं तो आप देखिए 17 में 623 वैकेंसी थी, 19 में 926 थी, 22 में 250, 23 में 450 और इस बार लगभग 650 वैकेंसीज जो है वो देखने को मिली है। ये आपका ओवरऑल पेपर था। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीए सभी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 135 मिनट का आपको टोटल यहाँ पे टाइम दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो है वो पेपर आपका एक ही शिफ्ट में था। हमने जब पेपर देखा तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए और जो है वो कंप्यूटर, जिसमें हमें जो है वो इंग्लिश का लेवल थोड़ा इजी लगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा चूंकि मेंस का पेपर है, ठीक है। मॉडरेट लेवल पे क्वांट था। जनरल अवेयरनेस का भी मैं पैटर्न कहूं तो इजी टू मॉडरेट था। देखिए इसमें आपके अटेम्प्ट के ऊपर है, आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की थी। मुझे याद है लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपके जो भी जीए के रिस्पेक्टिव टीचर हैं वो फिलहाल 6 महीने की करंट अफेयर करवा रहे होंगे, 3 महीने का करंट अफेयर वो रिवीजन करवा रहे होंगे, नोट्स आपको प्रॉपर दे रहे होंगे। जीए को ज्यादा से ज्यादा आप रिकॉल करें, क्योंकि मेंस में सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो जीए होता है, ठीक है। ओके, अगर मैं ओवरऑल फिलहाल सबसे पहले ये देखूं कि बच्चा जब सेंटर से निकल के आया तो उसका जो रिव्यू था वो क्या था, देख लीजिए। 29-30 का एक एवरेज स्कोर रीजनिंग में बन जा रहे थे। 26 से जो है वो 29 का स्कोर इंग्लिश में हम देख पा रहे थे। 25 से 27 क्वांट में हो जा रहे थे। 20 से 24 एवरेज स्कोर, हालांकि जीए के नंबर इससे ज्यादा भी बच्चों के बने हैं, बट एक एवरेज नंबर 20 से 24 रहा है। कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि ओवरऑल सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब 2 सब्जेक्ट जो है वो आरबीआई के अंदर गेम चेंजर होते हैं, पहला तो कंप्यूटर और दूसरा जीए। अगर आपकी जीए की पकड़ अच्छी है तो आप कम समय में मैक्सिमम नंबर यहां पे गेन कर सकते हैं। तो जो एक एवरेज हमने नंबर देखे हैं 137 से लगभग 152 के करीब का नंबर का डेटा हमें यहां देखने को मिला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर में क्या क्या आया। देखिए रीजनिंग की हम बात करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट 6% ऑल फेसिंग इन प्लस वेरिएबल था। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल नॉट फेसिंग डेजिग्नेशन बॉक्स पजल प्लस वेरिएबल, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, वर्ड बेस्ड एंड मिसलेनियस। आप इस मेंस के पैटर्न को जरा देखिए, ना तो इसका लेवल आपको आईबीपीएस पीओ के जैसा मिलेगा, ना तो एसबीआई पीओ के जैसा मिलेगा, ना तो आरआरबी पीओ के जैसे मिलेगा। आप देखिए अगर आपने एसबीआई पीओ प्री का पेपर जो है वो दिया होगा या आपने प्रैक्टिस करी होगी, आप 2 वेरिएबल प्रैक्टिस वहां भी करते हैं कि सर्कल में यहां तो फिर भी 6 लोग हैं, वहां 7 लोग भी आ जाते हैं, 8 लोग भी आ जाते हैं। तो ये 2 लेवल की प्रैक्टिस आपने एसबीआई पीओ में भी करी है, इसकी भी आपने एसबीआई पीओ प्री में प्रैक्टिस करी है। ये आपको 9% डेजिग्नेशन, सिंपल एक पैटर्न लेवल होगा, जाहिर सी बात है बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन आप देखिए एक ही वेरिएबल है, साथ में बॉक्स का पैटर्न प्लस वेरिएबल। तो आप अगर एसबीआई पीओ को आपने इन डेप्थ प्रैक्टिस किया होगा, उसका समतुल्य थोड़ा सा लेवल अप कंटेंट आपको यहां पे देखने को मिल गया। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, 2 स्टेटमेंट बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन और मिसलेनियस का पैटर्न। आ जाते हैं क्वांट में। डीआई की टेबल, डीआई, डबल पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज 6 क्वेश्चन, Q1 Q2 के क्वांटिटी कंपैरिजन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन का यहां पे 6 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। सो ओवरऑल अगर मैं जो है वो पैटर्न की बात करूं, थोड़ा सा डीआई का लेवल बच्चों को लेवल अप लगा था और कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा यहां पे टाइम टेकिंग पैटर्न था। आरसी हमें जापान कंपनीज आर्ग्यूमेंट बेस्ड, देन आरसी एआई कंपनी चैटबॉट,
बेस्ड आया था, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, देन कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड यूजेस, कनेक्टर्स एंड सिंगल पैराग्राफ बेस्ड आपका इंग्लिश का यहाँ पे पेपर जो है वो पूछा गया। ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो कंप्यूटर का सवाल कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज क्या थी, फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर में क्या होती है, ठीक है। शॉर्टकट कीज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड पूछा गया। डिवाइस यूज्ड फॉर ओसीआर स्कैनिंग पूछा गया है ना। मेमोरी दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन पूछा गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो यूजेस डिजिट पूछा गया। डेटा इज स्टोर इन जो है वो कंप्यूटर इन कौन से फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है, ये आपको अलग अलग सवाल जो है वो कंप्यूटर के यहाँ पे देखने को मिले। जीए की बात कर लेते हैं। जीटी टीम के जो है वो कैप्टन यहाँ पे जो है वो कौन थे, देन बालेन शाह, देन पीपीएफ मैच्योरिटी पीरियड का जो है वो टाइम टेकन, मतलब टाइम जोन कितना होता है ना। वर्ल्ड बैंक जो है वो पूछा गया। जीडीपी की रैंक यहाँ पे पूछी गई। टोटल मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 2024 में कितनी थी वो पूछी गई, है ना। इसके अलावा स्वयं पोर्टल लॉन्च फॉर किस चीज के लिए था। पेंशन रेगुलेटर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, इसके बारे में आपका जीए का जो है वो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। ओके, अब देखिए टोटल यहाँ पे क्या थे, 200 क्वेश्चंस थे, मार्क्स यहाँ पे 200 हैं, सेक्शन आपके 5 थे, इजी टू मॉडरेट का पैटर्न था। एक्सपेक्टेड स्कोर आपका 137 से, मतलब जो सेफ अटेम्प्ट था 137 से 52 के करीब। गुड अटेम्प्ट की परसेंटेज 68.5 टू लगभग 76%। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन हमें क्या देखने को मिला, कंप्यूटर, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न थोड़ा रीजनिंग में लेवल अप था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्शन जो डिसाइड करेगा काइंड ऑफ आपका सिलेक्शन, तो मैं कह सकता हूं कि जीए, बस वो डिपेंड करता है कि आपने जो है वो किस लेवल पे चीजों को अभ्यास किया हुआ है। कट ऑफ इंपैक्ट सेक्शन जो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके एक तो मार्क्स अच्छे जो है वो दिलवा सकते हैं और सिलेक्शन में बड़ा रोल जो है वो क्या कहते हैं इंप्लीमेंट करेंगे। पहला तो कंप्यूटर हो जाएगा, सेकंड वाला यहां पे जीए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा रीजनिंग को देख लेते हैं। 50% पेपर सिर्फ और सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड थे। टोटल 4 जो है वो पजल देखने को मिली, नियर अराउंड 50% का वेटेज था। मशीन इनपुट का पैटर्न लगभग जो है वो 12% का। डेटा सफिशिएंसी जो है वो 10%। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, देन मिसलेनियस के यहाँ पे 2 क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं क्वांट में। डीआई डोमिनेटेड सेक्शन, अर्थमेटिक मोस्टली परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस बेस्ड, कैलकुलेशन इंटेंसिटी मॉडरेट थी। अप्रोक्स 40% पेपर जो है वो डीआई पे बेस्ड था। अर्थमेटिक के 9 क्वेश्चन लगभग 22% इसने कवर किया। नंबर सीरीज 6 क्वेश्चन 15 जो है वो परसेंट कवर किया। सिंप्लीफिकेशन एंड देन क्वांटिटी कंपैरिजन का भी पैटर्न हमें देखने को मिला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। इंग्लिश ट्रेंड की बात करें, आरसी का पैटर्न लगभग 37% था, वो कैप 15%, ग्रामर जो है 25%, रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगभग 12%। अगर मैं थोड़ा डिटेल देखूं, आरसी जो है वो 15, पैरा जंबल, कॉलम बेस्ड, एरर डिटेक्शन, कनेक्टर्स, वर्ड यूजेस, फ्रेज रिप्लेसमेंट और अदर्स के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। अब देखिए सबसे बड़ा देखिए गेम चेंजर आपको जो है वो क्या मिलने वाला है, तो मैं इसमें सिंपल ये कहूंगा कि आपने एग्जाम में एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करी है वो बहुत जो है वो मायने रखेगा। दूसरा, आपका स्पेशली कंप्यूटर का स्कोर आपने कितना मैक्सिमम जो है वो गेन किया है वो एक मैटर करेगा। और दूसरा, जीए का आपका स्कोर जो है वो मैटर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जीए के अंदर एक्यूरेसी मेंटेन करके अच्छे अटेम्प्ट्स जो है वो बनाए होंगे। कंप्यूटर का आपका डिसेंट अटेम्प्ट बना होगा और क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में आपने एक्यूरेसी जो है वो प्रॉपर मेंटेन करी होगी, ऐसे मैं प्रॉपर जो है वो उम्मीद करता हूं, ठीक है। ओके, अब जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, देखिए कट ऑफ कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस चीज को हमेशा देखिएगा। आप केवल पेपर दे के आए हैं, केवल पेपर के लेवल से जो है वो क्या कहते हैं मैटर नहीं करता। वैकेंसीज का जो है वो लेवल क्या था, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था, कितने एप्लीकेंट्स थे, कितने बच्चों ने जो है वो जो है वो एग्जाम दिया है, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। तो ठीक है, एक ही शिफ्ट था तो नॉर्मलाइजेशन को तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक से ज्यादा शिफ्ट में जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मोस्टली क्या है, डिफिकल्टी लेवल, वैकेंसी, इसमें वैकेंसी बहुत मैटर करेगी, ध्यान रखिएगा। कहीं ज्यादा वैकेंसी, कहीं कम वैकेंसी, उसका भी इंपैक्ट आपके ओवरऑल जो है वो नंबर्स में देखने को मिलता है। तो जब हम यहां पे पूरा डेटा देखते हैं, डेटा के बिहाफ में हमने क्या किया, बच्चों से पोल करवाया, हमने उनका जो है वो स्कोर जानने की कोशिश किया। तो आपके सामने कुछ स्कोर यहां पे अगर मैं देखूं, किसी बच्चे ने कहा कि सर अहमदाबाद जोन में हमने रीजनिंग 35 किए, इंग्लिश 37 किए,
क्वांट का जो है वो 25 अटेम्प्ट है, जीए का 16 ही अटेम्प्ट है, कंप्यूटर में हमने 38 अटेम्प्ट कर लिए सर, बताइए मेरे क्या चांसेस हैं। रीजनिंग 32 अटेम्प्ट कर्नाटका से, क्वांट 32, इंग्लिश 30, जीए लगभग 16 और कंप्यूटर में आप देखिए 37 अटेम्प्ट हैं। यहाँ पे देखिए रीजनिंग 31, इंग्लिश 30, क्वांट 32, जीए पूरे के पूरे, हालांकि इनने कहा कि एक्यूरेसी सिर्फ 50% ही मानी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं। कंप्यूटर इनने 100% स्कोर किया है। मुंबई से क्वांट 28, रीजनिंग 27 और इंग्लिश 31, इनका जीए का जो है वो लगभग 36 स्कोर है, कंप्यूटर 100% ने स्कोर कर लिया। गुजरात से रीजनिंग 25, इंग्लिश 39, क्वांट 33, जीए 17 और कंप्यूटर लगभग 40 पूरा स्कोर, एक ही दो गलत होंगे ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। रीजनिंग 30, इंग्लिश 30, क्वांट 35, जीए 39, जिसमें कह रहे हैं कि लगभग 30 सही है और कंप्यूटर इनने 40 अटेम्प्ट किया है, कह रहे हैं 35 यहां पे सही है। रीजनिंग 36, 26, इंग्लिश 26, क्वांट 33, जीए जो है वो 34 और कंप्यूटर 100। आप देख रहे होंगे कंप्यूटर का स्कोर जो है वो लगभग सभी में मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर कंप्यूटर के अंदर ही किया हुआ है। रीजनिंग 38, क्वांट 39, इंग्लिश 32, कंप्यूटर 33 और जीए का यहाँ पे जो है वो 17 स्कोर है। तो ये अलग अलग बच्चों ने अपनी राय दी है कि सर मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो इस प्रकार से बने हैं, ठीक है, ओके। तो अगेन जब मैं आपसे कहूंगा कि जब हम जो है वो कट ऑफ के फैक्टर को देखते हैं, चूंकि नॉर्मलाइजेशन होगी नहीं है, तो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल प्लस जो है वो वैकेंसी और एप्लीकेंट जो है वो मैटर करेगा। तो मैं आपको जोन वाइज बता देता हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूं, आप बाकी कैटेगरी से रिलेट कर लीजिएगा कि जोन वाइज जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसीज के आधार पे, डिफिकल्टी के आधार पे नंबर जो है वो कट ऑफ के किया जा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। देखिए अहमदाबाद का अगर मैं देखूं 2023 में टोटल 13 वैकेंसी थी, मेंस का कट ऑफ 116 गया था और फाइनल कट ऑफ लगभग 100 जो है वो क्या कहते हैं 19 गया था। इस बार टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें 20 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी जो है वो 8 है। तो इस बार की डिफिकल्टी लेवल और वैकेंसीज के आधार पे अगर हम कहें कि एक नंबर क्या जा सकता है, तो ये नियर 128 में आप प्लस माइनस जो है वो 3 कर सकते हैं। अहमदाबाद जोन का जो है वो नंबर नियर अराउंड आपको इसके आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंगलोर। 2023 में 58 वैकेंसीज थी, मेंस 111 और ओवरऑल कट ऑफ के नंबर हमें लगभग 114 देखने को मिले थे। इस बार वैकेंसीज क्या है, पहले के मुकाबले कम है, 24 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी 10 वैकेंसी है। तो डेटा के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नियर अराउंड कट ऑफ के नंबर 129 प्लस माइनस 3 यहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जोन देखिए, भोपाल जोन में देखिए लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज के नंबर थे वो 12 वैकेंसीज थी, ठीक है, और मेंस का कट ऑफ 120, आफ्टर जो है वो फाइनल नंबर आपको 123 देखने को मिले थे। तो इस बार चूंकि 20 वैकेंसी है, जनरल का जो नंबर है वो लगभग 20 जो है वो 1 के आसपास है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नियर अराउंड जो कट ऑफ के नंबर है वो 133, 132 या फिर आप प्लस माइनस इसमें 3 कर सकते हैं, इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भुवनेश्वर, 2023 में 19 वैकेंसी थी, जनरल जो है वो 6 था, मेंस 124 और आफ्टर एलपीटी 125.75 कट ऑफ गया था। इस बार 18 वैकेंसी हैं, जनरल की जो है वो 8 ही वैकेंसी है। तो कहा जा सकता है कि नंबर जो है वो 100 जो है वो 32, 133 और इसमें आप प्लस माइनस 3 का जो है वो नंबर यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। चेन्नई को अगर मैं देखूं लास्ट ईयर मतलब 23 में आप देखें लगभग जो है वो 13 वैकेंसी थी, 8 जनरल थी, 120 जो है वो मेंस और फाइनल आफ्टर एलपीटी 124.75 कट ऑफ गया था। इस बार 53 वैकेंसी हैं, जनरल के नंबर जो है वो 22 हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके कट ऑफ के नंबर नियर 129, इसमें आप प्लस माइनस 3 जो है वो यहाँ पे जो है वो चेन्नई जोन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं गुवाहाटी पे जाऊं, 26 वैकेंसी 2023 में थी, जिसमें 11 वैकेंसी जनरल की, मेंस 111, आफ्टर एलपीटी 121.25 था। इस बार 36 वैकेंसी हैं, जनरल की 15 वैकेंसी हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो नियर अराउंड जो है वो 129, 130 के आसपास जा सकते हैं, प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो नंबर है ना, ये एलपीटी के बाद का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि एलपीटी की प्रोसेस होने के बाद इस नंबर का डेटा हमें आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके।
ओके। हैदराबाद जोन पे आइए, 2023 में 14 वैकेंसी, जनरल की 6 वैकेंसी, मेंस 123.75 और फाइनल गया था 130.75। इस बार अगर मैं फाइनल नंबर जो है वो देखूं आफ्टर एलपीटी, चूंकि 11 वैकेंसीज हैं, तो ये नियर अराउंड 132 133, इसमें भी आप +-3 का नंबर यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका बन सकता है। जयपुर जोन में जाइए, लास्ट मतलब 2023 में 5 जो है वो वैकेंसी थी, जिसमें जनरल कैटेगरी 3 वैकेंसी, मेंस का 124, आफ्टर एलपीटी 127 गया था। इस बार टोटल 11 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की 5 वैकेंसी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर एलपीटी जो फाइनल नंबर देखने को मिल सकते हैं 137 138, इसमें आप +-3 जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जयपुर जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव जोन आरबीआई जो है वो असिस्टेंट के अंदर हमें यहां पे देखने को मिलता है। जम्मू की बात करते हैं, 2023 में 18 वैकेंसी थी, जिसमें 10 जनरल थी, 116 मेंस गया था, आफ्टर एलपीटी 118.75 गया था। इस बार 10 वैकेंसी दिख रही हैं, जनरल का नंबर यहां पे 4 दिख रहा है, तो इसके नंबर आफ्टर एलपीटी मतलब फाइनल नंबर लगभग 125 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इसमें आप +-3 जो है वो यहां पे कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, कानपुर एंड लखनऊ की अगर मैं बात करूं, 2023 में 55 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल 28 थी, ठीक है। मेंस 100 जो है वो 19 गया था, आफ्टर एलपीटी का जो नंबर है वो 125.5 गया था। इस बार 50 वैकेंसी हैं, जनरल के नंबर यहाँ पे जो है वो 20 हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आफ्टर एलपीटी एक फाइनल नंबर लगभग 138 139 के आसपास जा सकता है। इस नंबर को आप +-3 यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, कोलकाता जोन को एक बार ध्यान से देखते हैं। 2023 में 22 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल जो है वो 11 वैकेंसी, 119 मेंस कट ऑफ एंड आफ्टर एलपीटी 124.75 था। इस बार 29 वैकेंसी हैं, जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं वो 22 हैं। तो ओवरऑल आफ्टर फाइनल प्रोसेस हम कह सकते हैं 132 133 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसमें आप +-3 जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। मुंबई जोन 101 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 23, 76 वैकेंसी जो थी वो जनरल की थी, मेंस का 113.75 था और फाइनल 119 के आसपास गया था। इस बार 249 वैकेंसी हैं, जनरल कैटेगरी 144 हैं। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर एलपीटी मतलब फाइनल नंबर जो है 125 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप +-3 जो है वो यहां पे प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, नागपुर जोन में जो है वो देख लेते हैं। 2023 में 19 वैकेंसी थी, 9 जनरल की थी, मेंस गया था 115 और आफ्टर एलपीटी फाइनल नंबर 119.75। इस बार 17 वैकेंसी है, जनरल के नंबर जो है वो लगभग 8 हैं। तो एक फाइनल नंबर आफ्टर एलपीटी लगभग 132 133 के आसपास जा सकता है। इसमें आप सिंपली +-3 जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली जोन की। लास्ट ईयर मतलब 23 में वैकेंसी यहां पे 28 थी, जिसमें जनरल कैटेगरी 17 वैकेंसी थी, मेंस 121 गया था, आफ्टर एलपीटी 124 गया था। सो 2026 में चूंकि 49 वैकेंसीज हैं, लगभग 33 के करीब जनरल के नंबर हम देख पा रहे हैं, तो इसका नंबर लगभग 138 137 के करीब जा सकता है। इसमें आप सिंपली +-3 के नंबर यहां पे जो है वो कर सकते हैं। पटना जोन में टोटल 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें मतलब 10 वैकेंसीज थी, जिसमें 4 जनरल थी। लास्ट ईयर जो मेंस था 122 था, आफ्टर एलपीटी 127.5 गया था, ठीक है। इस बार 17 वैकेंसी हैं, जनरल के नंबर यहां पे 8 हैं। सो अगर हम आफ्टर एलपीटी एक फाइनल एक्सपेक्टेड नंबर की बात करें तो 131 132 के आसपास जा सकता है, और इस नंबर में आप +-3 यहां पे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कोची जोन की हम बात करें तो कोची जोन में जो है वो 2023 में 16 वैकेंसी थी, जनरल कैटेगरी 10 थी, मेंस का नंबर 118 था, आफ्टर जो है वो मेंस अगर मैं एलपीटी जाऊं 122.75 था। इस बार 6 वैकेंसी हैं, जनरल कैटेगरी की 5 हैं, तो हम आफ्टर एक प्रोसेस कह सकते हैं कि जो फाइनल नंबर है 128 170 जो है वो 27 के आसपास जा सकता है, जो कि जिसमें आप +-3 का नंबर यहां पे प्रॉपर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है सर। तो ये अलग अलग जोन को हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक चीज देखिए, जहां पे मुंबई की वैकेंसी 249 थी, कट ऑफ के नंबर 10 है, कानपुर लखनऊ 50 कट ऑफ के नंबर 10 है। तो एक चीज ये है कि हायर वैकेंसी जनरली लीड्स टू लोअर कट ऑफ
एंड बेटर सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी, और लोअर वैकेंसी जनरली लीड्स टू हायर कट ऑफ एंड कंपटीशन। देखिए ये डिमांड एंड जोन की तरह इन जनरल होता है कि जहां पे वैकेंसीज की संख्या कम होती है। देखिए कानपुर लखनऊ जोन हो गया, जयपुर जोन हो गया, इसमें कंपटीशन अच्छा खासा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप कट ऑफ के नंबर को देखेंगे तो हमेशा आप ओवरऑल वैकेंसीज को भी जो है वो एक बार देखेंगे डिफिकल्टी लेवल के साथ साथ एग्जाम के। ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपका जो है वो कौन सा जो है वो जोन था, आपने एग्जाम के अंदर टोटल स्कोर जो है वो कितना किया है, सारे बच्चे टोटल स्कोर आपका कितना है, सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर जो है वो कितना है, और ईमानदारी से सारे बच्चे एक बार मुझे एक्यूरेसी भी जरूर बताइएगा कि आपने ओवरऑल एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करी है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। मतलब अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सोचिएगा कि आपने कंप्यूटर अगर मान लीजिए 40/40 किया है तो क्या आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। अगर आपने जीएलएट सपोज 30 किया है, क्या आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। इसको आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2026 के एग्जाम्स अभी आपके सामने हैं। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद एसबीआई क्लर्क, फिर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के भी नोटिफिकेशन जो है वो सामने लगे हुए हैं। सो मेक श्योर करें। देखिए एक चीज हमेशा स्टूडेंट के साथ क्या होती है कि उन्हें लगता है कि यार चलो मैंने एक एग्जाम अभी दे लिया, अब थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूं और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूंगा। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हर दिन एक तैयारी का दिन है, हर दिन आपको प्रिपरेशन करनी है, हर दिन आपको एफर्ट करना है। सो मेक श्योर ये करें कि रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी लगातार मेंटेन करके रखिए। आपकी पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट सपोज रिपीटर है, मतलब आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपको मालूम है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में क्या आ रहा है, तो आपको करना ये चाहिए कि लगातार आप मॉक टेस्ट देके, लेट सपोज आपका अगला टारगेट मैं कहूं कि एसबीआई पीओ हो सकता है, एसबीआई क्लर्क हो सकता है, आप एटलीस्ट डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, प्री का, और ऑल्टरनेटिव 2-3 दिन के अंदर एक मेंस का मॉक टेस्ट दे लीजिए। एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगाइए। लेट सपोज 1 घंटे का अगर आपका प्री का मॉक है, कोशिश करें 2 से 3 घंटे आप एनालिसिस में समय दीजिए। ऐसी मींस का जो है वो, और एनालिसिस में जो अटेम्प्टेड आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब जो आपने अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग हो गए, उसको जरूर इन डिटेल जो है वो पढ़ा करिए। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिगनर हैं, जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से अभी जो है वो कई टॉपिक में जिनको चैलेंज आते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा हमारा डेडिकेटेड सर यहाँ पे निर्माण फाउंडेशन, जो कि क्लर्क फाउंडेशन के लिए यहाँ पे चल रहा है ये बैच। इसमें कंप्लीट ग्रेजुएट बच्चे जो है वो क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, उनके लिए हमारा पल्टन एक्स सर्विसमैन क्लर्क फाउंडेशन चल रहा है, जिसमें एसपीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा सर हमारा जो है वो पीओ फाउंडेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम कहते हैं एलाइट एसपीआई पीओ आईबीपीएस पीओ फाउंडेशन। यहाँ से आप सर डेडिकेटेड स्क्रैच से पीओ लेवल की तैयारी मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीए की जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है? एक ऐसा पैक जिसमें अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप डिसेंट प्राइसिंग में जो है वो अवेल कर सकते हैं। और एक और है हमारा सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, एक ऐसा पैक जो डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए बनाया गया है। इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो मिल जाएंगे, करंट के जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे वो भी आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया है ना, मैंने रीजनिंग बाय आरपी सर ऐसे सर्च किया, जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपको चैनल मिल जाएगा। कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप यहां से जाते हैं, मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको ये बैंक महापैक की जो है वो लिंक मिल जाएगी। सीधे आप बैंक महापैक को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। इसको अवेल करते समय आपको एडिशनल बेनिफिट भी है। जैसे मान लीजिए अगर आप 14 मंथ के लिए ऐसे क्लिक करते हैं, तो जो दिया गया यहाँ पे कोड है, इसको हटा के सिंपल आप यूज करेंगे ARPIT, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट भी बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आप एक सर्विसमैन सुपर पैक के साथ भी कर सकते हैं। सुपर पैक को आपने क्लिक किया, यहां से आप जैसे ही बाय नाउ पे जाएंगे, डायरेक्टली आप इसको अवेल जो है वो कर सकते हैं। आशा करता हूं चीजें आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।